व बिही नस्तईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमामत हमने करनी है, सियासत हमने करनी है। इमामत हमने करनी है, सियासत हमने करनी है। लहू देकर खुदा के दीन की खिदमत हमने करनी है। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम सामाईन, मनसब इंसाफ पर तशरीफ फरमा हज़रात हाकिम, आज के इस मुबारक इजलास में बंदा जिस मौजू को लबों का जेवर बनाकर, तहय्युलात की वादियों से निकालकर, अल्फाज का अमली जामा पहनाकर आप हजरात के ज़हनों में उतार कर दिल की बंजर जमीन को सैराब करना चाहता है, वो तालिबे इल्म की तारीख है। मैं आज आप हजरात के सामने तालिबे इल्म की तारीख बयान करूंगा और आज की इस पूरी तकरीर में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि तालिबे इल्म कौन था, कौन है और कौन रहेगा। तालिबे इल्म कौन होता है, तालिबे इल्म किसको कहा जाता है, इस बात को समझने की भी जरूरत है और याद रखने की भी जरूरत है और आइंदा आने वाली नस्ल तक पहुंचाने की भी जरूरत है। लोग समझते हैं कि मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी के अंदर सर पर टोपी रखे, चेहरे पर दाढ़ी सजाए, शलवार टखनों से ऊपर किए, जो लोग नजर आ रहे हैं इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इन्हें कंप्यूटर नहीं आता। ऐसे खुशमिजाज लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, ऐसे लोग हैं जो अपनी अम्मा और अपनी बहनों को बगैर पर्दे का बाजार लेकर नहीं जाते। अजान देना इनका काम, इमामत करना इनका काम, इनकी दौड़ मस्जिद तक है, उससे आगे इनका दिमाग काम नहीं करता। ये लोग तरक्की नहीं चाहते, ये लोग मुल्क माशी तौर पर मुल्क को मजबूत नहीं करना चाहते। ये फिरका प्रस्त लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये मनक्शा तालिबे इल्म का जो आम तौर पर लोगों के ज़हन में बैठ चुका है। इसी वजह से अगर किसी को कहा जाए कि अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाओ, वह इनकार कर देता है और कहता है पहले थोड़ी समझ बूझ आने दो, इसे कारोबार का इल्म आने दो, इसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने दो, मैं इसे मदरसे में बेकार नहीं कर सकता। ये तालिबे इल्म की शक्ल थी जो अंग्रेज ने बताई थी, जो यहूद ने बताई थी और दूसरे लोगों ने बताई थी। मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें तालिबे इल्म की तारीफ बताता हूँ, इसलिए कि मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ। तालिबे इल्म की तारीफ जाननी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा सफर करना होगा। हमें मक्का के उस सरजमी की तरफ जाना होगा जहाँ उस जमाने में एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान कर चुका था। उस वक्त दारे बनी अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु में पहला मदरसा कायम हो चुका था। इस मदरसे के शागिर्द कौन थे? सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इसी मदरसे में ज़ैद बिन हारिस पढ़ा करते थे। इसी मदरसे में हज़रत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबक लिया। इसी मदरसे में आकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अपने आप को तैयार किया। अब उठा कहने लगा बंद कर दो ये मदरसा, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं सुन सकते, कुरान न पढ़ो, कुरान न पढ़ने दो, कुरान न सुनो, कुरान न सुनने दो, तुम क्या हो जाओगे। लेकिन दीवाने चल पड़े मदीने की जानिब, मदरसा सीने में लिए हुए। वहाँ हज़रत मूसा बिन उमैर पहले मदरसा कायम कर चुके थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा खुल गया। तारीख में मदरसे को सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जहाँ जिब्राइल अमीन आया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबक लाया करते थे, आकर सबक दिया भी करते थे, उस्ताद को सबक पढ़ाने का तरीका बताया भी करते थे। मदरसा ला गया, लोगों ने कहा ये मदरसा करेगा क्या, मदरसे वाले ने करके दिखाया। मदरसा ला गया, लोग कहने लगे इस अबू हरेरे को देखो, अंश को देखो, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, और बात करते हैं हम दिन को गालिब करके दिखाएंगे। पहले अपने कपड़ों का इंतजाम तो कर लो, पहले अभी रोटी का बंदोबस्त तो कर लो। तुम तो कहते हो हम मदीने में खिलाफत लाएंगे, तुम तो कहते हो हम रोम फारिस को फतह कर देंगे। लेकिन यही तलबा कुछ देर के लिए किताबें बंद करके बनाए ताक रखकर मैदान बदर की जानिब करते हैं, हाथ में इस्लाम का परचम लेकर इस्लाम का सबक देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद माँ का मदरसा जाया करता है। मेरे तालिबे इल्म भाइयों, अपने मदरसे की बुनियाद को याद रखना। ये मदरसा मक्का से चला था, मदीने की जानिब मुंतकिल हुआ, फिर ये मदरसा दोबारा मक्का की जानिब मुंतकिल हुआ।
वहां से मदरसा उस साय में जहां पहुंचा जहां मदरसा खोलने ना दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। साहबा ने मस्जिद संभाली। सदीक अकबर के ज़माना खिलाफत में तालिबे इल्म को हुक्म दिया गया कि तुम्हें रूम पर पढ़ाई करनी है। तालिबे इल्म ने रूम पर पढ़ाई की है। फारूक आजम के ज़माना खिलाफत में तालिबे इल्म को हुक्म दिया गया कि तुम्हें फारिस में पढ़ाई करनी है, तो तालिबे इल्म ने फारिस में पढ़ाई की है। उस्मान गनी के ज़माना खिलाफत में यह मदरसा मुंतकिल हुआ। और भी मेरे यारों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मदरसे को मदीने से ले जाकर उस गुफा में आबाद किया जहां अब्दुल्लाह बिन मसूद वक्त के मुफ्ती आज़म थे। इसी वजह से किसी कहने वाले ने कहा, यही मसाजिद, यही मदारिस, यही उलमा और तलबा, यही मसाजिद, यही मदारिस, यही उलमा और तलबा कि अपने घर-बार पैर छोड़ा बतौर वरासत अंबिया की। अल्लाह की करोड़ रहमत हो उस गुफा की सरजमी पर जहां से एक तालिबे इल्म करता है उसको पूरी दुनिया इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है। इमाम अबू हनीफा के सबक में कुरान भी है, हदीस भी है। फिर इमाम अबू हनीफा के शागिर्द बेदार होते हैं। एक तरफ इमाम मोहम्मद बैठते हैं, दूसरी तरफ इमाम अबू यूसुफ बैठते हैं। इमाम मोहम्मद ने कलम थाम कर उम्मत को किताबें लिख कर दी। उम्मत को जहां मसाइल की जरूरत थी वहां सियारे सगीर और सियारे कबीर लिख कर दी। इमाम अबू यूसुफ जानते थे कि मुसलमान दुनिया में हुकूमत करने आया है, सूद और टैक्स देने के लिए नहीं आया। इसलिए इमाम अबू यूसुफ ने ऐसे ऐसे कानून मुरतब किए जो आज इस्लाम में ममालिक के नाफिज हैं। तालिबे इल्म जो मैं तुम्हें तालिबे इल्म की तारीफ बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुम नहीं मार के बदलना था, तुम नहीं मार के उतरना था। ये तुम्हारी गैरत का निशान था कि तुम अपने उस्ताद के साथ उम्र पे जा रहे थे तो रास्ते में एक साथी खो गया। तुमने अपने उस्ताद के हाथ में हाथ रखकर बैत की कि तुम जमीन पर बैत कर रहे थे। अल्लाह ने आसमान में ऐलान कर दिया। तो फिर जनाबे वाला मुझे कहने दीजिए, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तू बढ़ता है, कुफ्फार से भी क्यों डरता है? इस्लाम के दम तू बढ़ता है, कुफ्फार से भी क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। ये दिल से क्या कर आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आहों ने शोलों की निदाएं पहनी हैं, मजलूमों की आहों ने शोलों की निदाएं पहनी हैं। ये जाल कमर से यादों की अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। हयात बाकी मुलाकात बाकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।